पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। निगेटिव में क्या आया था, निगेटिव में नो आ गया और क्या आएगा, सम नॉट आएगा। ये दोनों के दोनों निगेटिव है, ठीक है, सम एंड सम नॉट। तो एरिस्टोटल का मानना था कि दुनिया भर में जो भी बातें हैं दो ही कैटेगरी में होती है। इज अ विश्वजीत, हाँ, विश्वजीत कैन मैरी कैटरीना कैफ, इज द पॉसिबिलिटी। आप नो कहोगे, पहले तो क्यों नहीं वही नो, अब यहां पर नो क्यों आया यार, भरोसा नहीं उस पे। एसबीआई का एक बार 2014 में जब हम लोग बच्चों की तैयारी कर रहे थे, कट ऑफ लगा था जीरो, जीरो लगा के लगाओ, जीरो लाओ, मतलब पेपर देखते रहो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता पता है, ऊपर ऊपर से पढ़ते गए ना, डेप्थ में थोड़ी देखा था, क्योंकि वो लगा ना प्री मंथ्स, प्री प्री जल्दी जल्दी, उसके चक्कर में फेल हो जाता है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप जब एग्जाम में जाओ तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे कि सर 5 क्वेश्चन आते ही है, मिनिमम 5 आता है, मिनिमम वर्ड ले रहा हूं वहां पर पर्टिकुलर, कुछ एग्जाम में 5 से ज्यादा आएंगे, ठीक है, मेरा मानना है 5 आएगा, 5 से ज्यादा आने की संभावना ज्यादा है। कुछ एग्जाम में आए थे यार लास्ट, ठीक है, सिंपल कुछ पता नहीं है, यानी ए और सी में किसी ने कुछ भी पूछा जाए, जैसे ए और सी के बारे में लगाते हुए ऑल आया तो रॉन्ग, सम आया तो भी रॉन्ग, कोई भी लेटर किधर भी पूछ लो, सम नॉट भी लिखा तो भी क्या करेंगे, रॉन्ग ही कर देंगे, और नो भी लिखा तो भी क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, डायरेक्ट पूछा तो, ठीक है। लेकिन ए और सी को बनाते समय सब कुछ रिलेशन इस वर्ड के साथ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सिलोजिज्म स्टार्ट किया था, व्हाट इज मीन बाय सिलोजिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, इंट्रोडक्शन, हाँ, इन्फेरेंस बताना या डिडक्शन करना। डिडक्शन करने का मतलब होता है जो भी आपके सामने समस्या आई है उसका सॉल्यूशन बताना, सामने वाले को कंक्लूजन बता देना। तो सिंपली हम लोग कहेंगे सिलोजिज्म जो वर्ड बना था उसका मेन पर्पस था सामने वाले कंक्लूजन देना, ठीक है, ये यहां तक था। अब ये जो सिलोजिज्म वर्ड है वो कहां पर भी इंग्लिश में नजर ही नहीं आता, ये कहां पर है, तो इज द वर्ड फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है। अब हम लोगों ने कहा यार ग्रीक से अगर ये वर्ड लिया गया है तो इसको कुछ कंसेप्ट बनाने वाला कोई जनक होगा, कोई फादर होगा, तो फादर ऑफ सिलोजिज्म कहता है। तो फादर ऑफ सिलोजिज्म का नाम था अरिस्टोटल, ठीक है। इन पर्सन ने सिलोजिज्म के कंसेप्ट बनाए और इनका कहना था सिलोजिज्म यानी क्या, तो ऐसी चीज जो भी समस्या किसी के पास आती है उसका उपाय आप डायरेक्टली बता सकते हैं, यानी कंक्लूजन हम लोग बता सकेंगे। तो इन्होंने फादर ऑफ सिलोजिज्म, इन्होंने जो अरिस्टोटल इन्होंने जो बनाया था, और ये करीबन क्या है ना, तो राजा महाराजों का टाइम था, तो उस समय सभी में जंग छिड़ जाती थी, आपस में लड़ाई चल रही थी, उस समय का टाइम था। अरिस्टोटल की हिस्ट्री कहती है ये अलेक्जेंडर सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, तो वो नहीं क्या हमेशा सॉल्यूशन फिलोसॉफी में देते थे। अब उस समय के लोग जो मानते थे उन्होंने दो पर्टिकुलर कंसीडर किया, यूनिवर्सल ट्रूथ और पर्टिकुलर ट्रूथ। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सच और झूठ, इसको ही मानना है। लोग क्लियर करते थे या तो सच होगा नहीं तो झूठ होगा, लेकिन जो सराउंडिंग में हम लोग जी रहे हैं, आज की जो जनरेशन है, न कभी आदमी सच्चा होता है, न कभी आदमी झूठा होता है, शेडेड होता है, हाँ, ठीक है, आधा आधा चलता है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्या बना, सम नॉट सम, ऐसे कंसेप्ट बन गए। तो एरिस्टोटल के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एरिस्टोटल ने यहां पर कुछ थ्योरम बताए थे और जिसकी बात हो रही थी, तो एक होता था हमेशा ऑल के बारे में, ठीक है, ऑल ए आर बी, जहां पर भी कंसेप्ट हो जाए पॉजिटिव के बारे में तो हम लोग कहेंगे ऑल ए आर बी इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो जहां पर भी ऑल लगा ये वाला था। दूसरा वाला क्या था यहाँ पर, सम। तो ऑल एंड सम दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट, हाँ, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। निगेटिव में क्या आया था, निगेटिव में नो आ गया और क्या आएगा, सम नॉट आएगा। ये दोनों के दोनों निगेटिव है, ठीक है, सम एंड सम नॉट। तो एरिस्टोटल का मानना था कि दुनिया भर में जो भी बातें हैं दो ही कैटेगरी में होती है, वन इज द पॉजिटिव, अनदर इज द निगेटिव, ठीक है, ये उनका मानना था। अब उस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि अगर कोई आदमी पूरा पॉजिटिव सोच रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ में थोड़ा पॉजिटिव तो जरूर होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए फिलोसॉफी क्या कहती है, अगर हम लोग पूरा पॉजिटिव लगे रहे, पूरी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पूरा पॉजिटिव ना भी हो थोड़ा पॉजिटिव तो जरूर होगा। तो ये कंसेप्ट था। दूसरा था कि अगर कोई आदमी पूरा निगेटिव सोच रहा है, हो सकता है पूरा निगेटिव भी हो जाए लेकिन थोड़ा निगेटिव तो जरूर होता है। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल ने यहां पर प्रेजेंट किया। फिर इनके बाद यहां पर एक पर्सन आए जिनका नाम था यूलर्स के नाम से, और यूलर्स ने क्या किया, ये जो कंसेप्ट था उसको डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर मैथ्स में चले गए या रीजनिंग का कंसेप्ट देखा। तो यूलर्स ने क्या किया कि जो भी कंसेप्ट है उन्होंने वहां पर थ्योरम में प्रेजेंट कर दिया। अब थ्योरम में कैसे प्रेजेंट किया था इसको बता देता हूं। पहला थ्योरम उन्होंने कहा
कि मान लेते ए और बी नाम के दो एलिमेंट्स हैं और उनमें रिलेशन बनाना है, तो हम लोगों ने कहा ऑल ए आर क्या होगा, बी होगा। ये पहला स्टेटमेंट था। बेसिक डायग्राम में यहां पर बनाने जा रहा हूं ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का मतलब है जैसे ऑल पुणेकर आर महाराष्ट्रियन, एक्सेप्ट करते हो, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, है कि नहीं यार, सभी के सभी महाराष्ट्रियन इंडियन होगा। तो डायग्राम क्या बनेगी, जितने भी महाराष्ट्रियन हैं वो सभी के सभी इंडिया में आएंगे। तो हम लोग कहेंगे ऑल ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो पहली डायग्राम हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सभी के सभी ए बी होने चाहिए, तो इसको शेडेड करेंगे। ये वाला था ऑल ए आर बी, ये वाला बेसिक डायग्राम। फिर दूसरा पॉजिटिव यूलर्स के हिसाब से अगर चले तो यूलर्स का सेकंड डायग्राम था, सेकंड स्टेटमेंट था सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी होने चाहिए। अब दोनों में तो सम लग रहा है, सम का मतलब आधा आधा, कुछ कुछ हिस्सा। तो उसको यूलर्स ने ऐसे बनाया कि ए और बी ये दोनों जो बनेगा यहां पर आएंगे और इन दोनों को शेडेड कर देंगे, तो इसको कहा गया सम ए आर बी। ये वाला डायग्राम, ऐसी डायग्राम ही। तीसरी स्टेटमेंट यूलर्स की ऐसी थी सम ए क्या नहीं हो सकते, नॉट बी, सम यार नॉट बी। अब सम यार नॉट बी को दिखाते समय क्या है ना, डायग्राम यही बनाएंगे। यानी डायग्राम कैसे बन रही होगी, सम यार नॉट बी, ये दोनों यहां पर आ गए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं है, तो उस केस में इसे वाले शेडेड कर देते हैं कि ये वाला ए क्या नहीं है, बी नहीं। ये डायग्राम। फिर ये था नो ए इज अ बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज अ बी। तो उस यहां पर हम लोगों ने लिखा था नो ए इज अ बी में ए और बी क्या आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, ये दोनों के दोनों अलग अलग आने चाहिए। तो यूलर्स के बेसिकली ये फोर्थ थ्योरम है जो यूलर्स ने डायग्राम के फॉर्म में, मैथ्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया। और हम लोग हमेशा यहाँ पर कंक्लूजन देख रहे हैं, कंक्लूजन डिफिकल्ट ना हो इस वजह से हम लोग एरिस्टोटल के कंसेप्ट से चलता है। जैसे मान लो ये ऑल है कि नहीं, ऑल का कंक्लूजन क्या आ सकता है, सम आ सकता है। थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो कंक्लूजन क्या आ सकता है, थोड़ा ही आ सकता है। तो हम लोगों ने ऐसे लिखा था, यहां पर इसका कंक्लूजन हमेशा सम ए आर क्या होगा यार, सम ए आर बी होगा, सम ए आर बी ये लगा सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है, सम बी आर ए, ये इसका कंक्लूजन आ सकता है, क्योंकि ये इन दोनों में क्या है ना, पॉजिटिव चल रहा है। यहां पर ये थोड़ा पॉजिटिव कर रहा है, जैसे कुछ ए बी है, तो उसी प्रकार से क्या सकते हैं, सम बी आर ए। निगेटिव नहीं कह सकते, क्यों नहीं निगेटिव कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच रहा है। तो यहां पर इसका कंक्लूजन बताया था सम बी आर ए, ये लास्ट वाले सेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए वहां पर सम बी आर ए, ये वाला एक ऐसा डायग्राम है जिसका कोई कंक्लूजन आता ही नहीं है, इसका रीजन बताया था। और इसको टोटल 3 कंक्लूजन आता है, जैसे कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है, ये पहला कंक्लूजन। अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं है, तो दैट इज सम नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बना। कल तक के जो भी लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किए उसमें खासियत क्या हो रही थी कि डायरेक्ट वर्ड आ गया और सॉल्व करके बताओ, डायरेक्टली वर्ड आया आप सॉल्व करके बताना है। तो आज का जो कंसेप्ट है इससे ही रिलेटेड करने वाला अगला कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला वर्ड आएगा। अब यहां से नोट्स बनानी है सभी को, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी को और एक वर्ड दिया जाता है चांसेस प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इसका ही मानना है चांसेस, या हम लोग कहेंगे यार प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांसेस तो वैसे भी हमें पता ही है, लेकिन ये ऐसे वर्ड आएंगे, पॉसिबिलिटी, और इसी को कुछ जगह पर ऐसे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। देखो एकदम अच्छा कंसेप्ट है। और मैं चाहता हूं कि आप जब ये टॉपिक अटेंड करें, हाँ, तो खाली एक क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा ए टू जेड पढ़ लो। फिर आप कोई भी बुक से आना चाहिए, कोई भी थ्योरम आना चाहिए, कितना भी लेवल क्यों ना आ जाए। साइकोलॉजी वाला से टॉपिक से बना रहा हूं ना, कोई फॉर्मूला पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो जाने देता है, व्हाट इज मीन बाय पॉसिबिलिटी, शक्यता। अपन मराठी मतलब शक्यता, चांसेस, क्या चांसेस है। अब जब भी चांसेस की बात की जाएगी वो ये वाला वर्ड यूज करेगा, कैन बी, कैन बी ये वर्ड लग गया या कैन लग गया तो अपने आप में दिखा रहा है पॉसिबिलिटी। ठीक है, डायरेक्टली ये भी वर्ड आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कि यार दोनों में पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसको समझना है। पॉसिबिलिटी कभी कभार आएगा मे बी, कैन बी, मे बी, ये इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल कैसे बताना चाहता हूं, समझ लीजिएगा। पॉसिबिलिटी सर कब करेक्ट आती है कब रॉन्ग आती है इसके बारे में समझना है। प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिए आप कैसे उसको लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो मैंने एक स्टेटमेंट कहा
इज द आलिया भट्ट, आलिया भट्ट जानते हो यार? कोई ऐसा तो नहीं नहीं जानता, मतलब सभी है ना। इज द आलिया भट्ट इज द वाइफ ऑफ रणबीर कपूर, सही है ना, सही बोल रहा हूं ना? आलिया भट्ट इज द वाइफ ऑफ रणबीर कपूर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वाइफ हो सकती है? हो सकती है, करेक्ट या रॉन्ग में आंसर देना, बिकॉज टॉपिक का खेल ही है, करेक्ट या रॉन्ग। क्या आलिया भट्ट, देखो आराम से सुनिए, क्या आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वाइफ हो सकती है? करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट या रॉन्ग? हो सकती है, हो सकती है, आपको सर रॉन्ग है। क्यों हो सकती है? खुद वाइफ ही है, बात समझ लो, क्या है ना, ऑलरेडी वाइफ है, तो पॉसिबिलिटी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कह सकते वो वाइफ हो सकती, क्या वो क्या कि मैं पहले से वाइफ हूं, ठीक है, कहेगी कि नहीं? तो पॉसिबिलिटी गलत। पॉसिबिलिटी क्यों गलत आ गई? क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली पहले ही रिलेशन है, तो दैट टाइम रॉन्ग आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कियारा अडवाणी को जानते हो? अब ये तो ये मानते हैं हम लोग, सैफ अली खान की डॉटर है यार, सारा अली खान। अगर आप लोग मूवी वगैरह अगर देखते होंगे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इज द कार्तिक आर्यन या सारा अली खान, सारा अली खान, हाँ, इज द गर्लफ्रेंड, शी इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कार्तिक आर्यन, इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा अली खान, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ी जानता हूँ कि रिपोर्टर थोड़ी हो, लेकिन ऐसे मान रहा हूं कि क्या सारा अली खान, क्या सारा अली खान कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड हो सकती है? अब देखो इसमें क्या हुआ, सर हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग पर्सनल लाइफ थोड़ी जानते हैं उनके, लेकिन दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? बॉलीवुड में है, तो कहीं घूमते होंगे, कहीं हो सकते हैं, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। हो सकता है, हो सकता है, कंफर्म पता नहीं है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मान लो। और आप में से कोई ऐसा कोई है कि जिनको हीरो हीरोइन की फेवरेट है, कोई भी पर्सन? हाँ विश्वजीत, आप बताओ कौन सी एक्ट्रेस फेमस है आपकी फेवरेट, कौन है? कैटरीना कैफ, ठीक है, सही। अब हो सकती है ना, क्यों नहीं है? ठीक है, मान लो, अब मैंने एग्जांपल देखो कैसे किया, ये आपने लगाया कि पॉसिबिलिटी हो सकता है, अब मेरा कहना है इज अ विश्वजीत, हाँ, विश्वजीत कैन मैरी कैटरीना कैफ, इज द पॉसिबिलिटी। आप नो कहोगे, पहले तो क्यों नहीं वही नो, अब यहां पर नो क्यों आया यार? भरोसा नहीं उस पर? हाँ, शी इज ऑलरेडी मैरिड, तो दोबारा शादी नहीं हो सकता, डिवोर्स करना पड़ेगा। क्यों पॉसिबिलिटी रॉन्ग है? देखिए अब पॉसिबिलिटी क्यों रॉन्ग हुई? अब पॉसिबिलिटी इस वजह से रॉन्ग हुई बिकॉज विश्वजीत यहां पर है, कैटरीना का बहुत दूर है, डायरिया नहीं आ रहा ना, महसूस कैसे करोगे आप, कैसे पॉसिबिलिटी लगाओगे? तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? दिखना चाहिए, सराउंडिंग होना चाहिए, उस केस में मान सकता हूं। अब कैटरीना कैफ मे बी मैरिड है, ठीक है, शी इज मैरिड, बट ऐसे तो नहीं कह सकता हूं ना कि हो नहीं सकता। अगर उसके सराउंडिंग में कुछ लोगों के साथ पॉसिबिलिटी लगाओ तो लग जाएगा। तो बात समझे, आप जब पॉसिबिलिटी वाले सवाल सॉल्व करोगे 99% आंसर करेक्ट ही आएगा। मैं कह रहा हूं ऑलवेज, हमारा एग्जाम्पल कैसे है ना, स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिया, खाली यस में जाना है, इतना ही है कि नहीं, बहुत अच्छा है सर, लेकिन एग्जाम में बहुत रॉन्ग हो जाता है, तो उसका रीजन बताना चाहता हूं कि जब आप पॉसिबिलिटी वाले सवाल करते हो 99% करेक्ट आता है। अब सवाल होता है सर रॉन्ग कब होता है? रॉन्ग तब होता है जब ऑलरेडी उसमें फिक्स रिलेशन है और आप वही रिलेशन की पॉसिबिलिटी में बात करो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का, मैंने बताया आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वाइफ हो सकती है, हो सकती है नहीं लगा सकता, ऑलरेडी है, इस वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, मतलब फिक्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। दूसरा पॉसिबिलिटी रॉन्ग कब हुआ? दूसरा पॉसिबिलिटी रॉन्ग तब हो जाएगा, वो सर सराउंडिंग में ही तो नहीं आता। जैसे विश्वजीत, इनका एग्जांपल ले लिया, वो छावा कर रहे हैं, अभी छावा में घुस के मारेंगे आपको, ठीक है, पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? विकी कौशल, हाँ, अभी छावा कल ही रिलीज हो रहा है, वैलेंटाइन गायब हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये बात बता रहा हूं। ओके, देखिए, तो दूसरी दूसरी ये चीज है, पॉसिबिलिटी रॉन्ग कब होती है? सर दायरा में ही नहीं लग रहा है, वो तो उस प्रकार से बैठ ही नहीं पा रहा, तो दैट टाइम पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। पॉसिबिलिटी देखो, ये पूरा टॉपिक पढ़ाते समय मैंने कहा आप कोई भी बुक उठा लो ना यार, फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आप गड़बड़ जाओगे, आज याद करोगे कल भूलोगे, डिफिकल्ट में याद भूल जाओगे। मेरा काम है साइकोलॉजी को पकड़ के सॉल्व करो, आप कहीं पर भी रॉन्ग नहीं हो सकते। अब क्या किया हम लोगों ने, जितने भी थ्योरम पढ़े थे उसी थ्योरम के सब कुछ डायग्राम आपके सामने लाता हूं, प्रेजेंट करता हूं, आंसर देने का तरीका बताता हूं आपको कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर आप इस नोट्स को सॉल्व करोगे, मैं गारंटी है आप कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकते। क्या क्या बताया मैंने? डायरेक्ट रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती, और उसके रेंज में ही नहीं है सर, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारे, और वर्ड कैसे आएगा पॉसिबिलिटी एग्जाम में? या तो कैन वर्ड नजर आए तो पॉसिबिलिटी है,
खुद पॉसिबिलिटी वर्ड है तो भी आ सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, मे बी, प्रोबेबिलिटी, ऐसे वर्ड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहली थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, हाँ, तो यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट थ्योरम थी हमारी ऑल ए आर क्या है, बी, ये वाली पहली थ्योरम थी। अब देखो पॉसिबिलिटी जब बना रहे हैं तो इसमें जितने डायग्राम बनते हैं उस हिसाब से चलते हैं आराम से। हाँ, देखो सॉल्व मत करना है, आराम से सिर्फ देखते रहिएगा। ऑल ए आर बी में हम लोगों ने पहली डायग्राम ऐसी बनाई थी, ये वाला ए है और ये वाला बी है सर, कि ये सभी के सभी ए बी के अंदर नजर आ रहा है। और जब ये डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी, तो हम लोग इसको शेडेड करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना, हम लोगों ने ऐसे बनाई होगी। फिर ये था ऑल ए आर बी में और एक डायग्राम बन सकती है, कौन सी डायग्राम, कि ए और बी एक दूसरे में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। जो देखने वाले को तो ऐसा नजर आएगा कि ए और बी तो सर एक दूसरे में फिक्स बैठा हुआ है, बट आदमी किसी डायग्राम को देखते हुए कह सकता है कि सभी के सभी ए क्या है, बी है, कह सकता हूं कि नहीं। तो ऑल यार बी में मेरे पास दो डायग्राम। अब मैंने कहा यार मुझे दो चीजें देखनी है, मुझे कंक्लूजन भी बताना है और पॉसिबिलिटी वाला लगाना है। तो अब क्या करता हूं, मैं सब कुछ कंक्लूजन लिखता हूं, क्या क्या आ सकता है, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मान लो मैंने पहला पूरा लिख देता हूं कि कंक्लूजन कौन सा आएगा। पहला मैंने ऐसे लिखा ऑल ए आर बी, ये मैंने लिख दिया। फिर यहां पर लिखा ऑल ए आर बी, ये पॉसिबिलिटी लगा दिया, वर्ड है पॉसिबिलिटी खाली। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी आर ए। फिर यहां पर कहा यार ऑल बी आर ए, और यहां पर लगा दिया इस पॉसिबिलिटी, ये वाला वर्ड लगा है पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने यहां पर लिखा सम यार बी, लिखना नहीं है, बस खाली चेक करेंगे हम लोग, ये वाला। फिर यहां पर कहा मैंने सम सम ए आर बी इस पॉसिबिलिटी, ऐसा लगा दिया, ये पॉसिबिलिटी वर्ड है। यहां पर फिर कह रहा हूं मैं सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये मैंने डायरेक्ट पूछा है। फिर यहां पर कहा सम बी आर ए, और यहां पर वर्ड लगा दिया सपोज पॉसिबिलिटी, हाँ, ये पॉसिबिलिटी लगाया। फिर कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, हाँ, ये नॉट बी है। सेम वर्ड मैंने लिखा और यहां पर खाली पॉसिबिलिटी लगा दिया। हाँ, फिर कहा कि नो ए इज अ बी, कोई भी ए बी नहीं है। फिर यहां पर पॉसिबिलिटी ऐसे लगा रहा है। ठीक है, अब देखो आप सभी ने जो भी कल तक लेक्चर आपने अटेंड किया, आप जानते हो आज का 4th लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आपको डिमांड की मुझे 7 लेक्चर चाहिए, 7 लेक्चर चाहिए। फिर आप कोई भी दुनिया भर की बुक लेके आ जाओ, कहीं से भी लेके आ जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। ठीक है, खाली क्या करना है, फॉर्मूले पे नहीं पढ़ना है, कोई टॉपिक के लिए ऐसे नहीं पढ़ना है कि मेरा आप काम बन जाए फिर चलेगा, फिर आप पछताओगे आगे। ठीक है, आगे लेवल के हिसाब से ए टू जेड पढ़ लेना, ए टू जेड पढ़ लेना। इसका एक रीजन बता रहा हूँ। रीजन क्या है ना, मैंने कल एक एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बारे में बताने देना चाहता हूँ। एक रिजल्ट आउट हुआ आईबीपीएस पीओ मेंस का, मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है अभी, हाँ, रिसेंटली। और मार्क्स हम लोग देख रहे थे यार, मेंस के रिजल्ट आउट हो गए बच्चों का, बैंकिंग वालों का। तो क्या लगना चाहिए, मतलब पेपर जो था उसका मार्क्स था, मेंस का पेपर होता है उन बच्चों का, तो 260 मार्क्स का पेपर होता है, 260 मार्क्स, 260 है, बस एग्जाम्पल के लिए समझना। अब 260 में से कट ऑफ कितना लगना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगना चाहिए, मतलब प्रीलियम का बता देता हूं कैसे है। 100 में से 100 मार्क्स का प्रीलियम पेपर होता है, और कट ऑफ कितना लगता है, तो प्रीलियम का लगता है 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स का कट ऑफ, ओपन वगैरह 60 70, 60 तो लगता है, 50 70 60 में खेलते हैं सभी लोग। 260 में से कट ऑफ कितना लगना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लग, हाँ कितना, 180 लगना चाहिए। ओके, और किसी का गेसिंग, क्या लगना चाहिए आपको, लग दो ना कि अगर कोई आदमी 80,000 रुपए आगे बैंक में जाके कमाएगा, तो कम से कम क्या कट ऑफ लगा है 260 में से। कल का, ये 2-3 दिन पहले का रिजल्ट आउट हुआ है, बता, एनी वन यार, 110, 100 के आसपास लगना चाहिए। और किसी का, एनी वन, कट ऑफ लगा 65 मार्क्स, हाँ, 65 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर था, 65 मार्क्स। चलो मैथ जाने दे, कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ इज 65 मार्क्स। सेकंड, मैथ्स का सब्जेक्ट पेपर है हमारे पास, रीजनिंग। मैथ्स का पेपर होता है 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन का, कितने मार्क्स का कट ऑफ लगना चाहिए, 60 में से पासिंग कितना चाहिए। ओपन वालों का ले लो, कास्ट में तो हम लोग झगड़ेंगे, मैं कास्ट में आता हूं, ओपन वालों का कितना लगना चाहिए, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स लेके नहीं देख सकते बच्चे। हाँ, यही शॉकिंग है। एसबीआई का एक बार 2014 में जब हम लोग बच्चों की तैयारी कर रहे थे, कट ऑफ लगा था 0, 0 लगा के लगाओ, 0 लाओ, मतलब पेपर देखते रहो वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता पता है, ऊपर ऊपर से पढ़ते गए ना,
डेप्थ में थोड़ी देखा था, क्योंकि वो लगा रहा है प्री मंथ्स, प्री प्री जल्दी जल्दी, उसके चक्कर में फेल हो जाता है। मेरा क्या दावा है, जब आप पढ़ रहे हो इतना बेहतर कर लो अपने आप को, इतना बेहतर कर लो, इधर उधर से कहीं से भी आए तो भी आप खास कर दो। ये अभी मैंने इस वजह से बताया, आप रिसेंटली 3 दिन पहले का रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, 3 दिन पहले का, और उसमें भी ये पता होगा करंट अफेयर्स कितने का था पता है? 40 मार्क्स करंट अफेयर्स। 40 ही लेके आते ना करंट अफेयर्स में, तो 15 मार्क्स तो बाकी सब्जेक्ट में से ऐसे उठा निकाल सकते ना, नहीं निकलते ना, क्योंकि माइंड सेट बना है ऊपर ऊपर से बढ़ के एग्जाम निकालने का, वो नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम दे दो, फिर आप कहीं से भी लाओ। देखो आप देखिए, ये लिखा इस प्रकार से ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मेरा अगर स्टेटमेंट है तो मुझे कंक्लूजन बताना है सर। अब कंक्लूजन देखने जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी कंक्लूजन क्या होता है, ऑल यहां कहां से आता है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो पहला सोचिए, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। एकदम सिंपल सा आंसर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप पॉजिटिव सोचते हो आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आप पूरा पॉजिटिव सोचोगे तो पूरा पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा तो डेफिनेटली होगा, थोड़ा तो डेफिनेटली होगा, ऐसे। हाँ, ये नेचर का रूल है यार, सिंपल सा। हाँ, तो मैंने कहा ऑल यार बी में ये एक डायग्राम और एक डायग्राम बनती है। पहला कंक्लूजन, ऑल यार बी स्टेटमेंट दिया है, पहला कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये खुद ही तो है, ये खुद है। वो क्या कहता है, ऑल यार बी दिया है तो वही पूछ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा। तो ऑल यार बी इज द राइट। ठीक है, यहां पर देखना। सेकंड कहता है ऑल ए आर बी, क्या लगाया, पॉसिबिलिटी। आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑलरेडी रिलेशन है, पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। वो अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, हाँ किसका, आलिया भट्ट का। तो ये नहीं लगा सकते बिकॉज उसमें ऑलरेडी रिलेशन है। ठीक है, ऑलरेडी रिलेशन है। अब दूसरा, आराम से देखिए, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट है, ये ए अंदर है बी बाहर है, और ए और बी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। मैंने कहा ऑल ए आर बी, ये वाला ऑल ए आर बी, हाँ ये वाला ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो ये तो सभी ए बी है ना, सभी बी ए थोड़ी है। यानी ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हुआ। ठीक है, चलो सेकंड पे, ये कह रहा है ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी बी क्या है, ए हो सकते हैं? तो मुझे देखना है, दिखाई देना चाहिए कहीं तो, यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी के सभी बी ए हो सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये वाला सही था, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब चलो यहां पर सम ए आर बी, करेक्ट या रॉन्ग? सही है, क्योंकि ऑल है तो सम तो कंक्लूजन होता ही है, ये वाला सही है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि जो ऑलरेडी रिलेशन है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। स्टेप क्लियर? नेक्स्ट, सम बी आर ए, सम बी आर ए करेक्ट है, क्योंकि ऑल है तो ऐसे भी रिलेशन होता है ऐसे भी होता है, ये तो हमारा फिक्स रिलेशन है। लेकिन सम बी आर ए पॉसिबिलिटी नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, यहां तक आ गए। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव नहीं लगा, इस हिसाब से रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग। अब इसने कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी पॉसिबिलिटी के साथ, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, पॉसिबिलिटी के साथ, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं सभी के सभी ए क्या है, बी है, तो वो तो रॉन्ग आ गया। ठीक है, यहां से रब कर रहा हूं अभी के लिए, खाली दिखाने के लिए। देखिए, हाँ ये आपने सही अभी तो कि ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि मान लो इसी में मैं कुछ ऐसे वर्ड ले करता हूं। हाँ, यहां पर देखते हैं, स्टेटमेंट अगर मान लो ऐसे आया, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, करेक्ट या रॉन्ग? सम बी आर नॉट ए, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट या रॉन्ग? आराम से देखिए, सम बी आर नॉट है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा, पक्का करेक्ट आएगा। कितने लोग करेक्ट वाले? यहां से ही मजा आएगा, आप टॉपिक में घूम जाओगे कि दिमाग ही नहीं चल रहा क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। कितने लोग चाहते हैं यार ऑफलाइन में, बताओ, हाथ हैंड राइज कर दो यार। ओके, करेक्ट आएगा, विश्वजीत करेक्ट लग रहा है, बाकी बिंदास बताओ ना, करेक्ट आ रहा है, हाँ सही है, पीछे करेक्ट, करेक्ट आएगा। निखित, ऑनलाइन में कितने लोगों को करेक्ट लग रहा है? अब देखो, ये पॉसिबिलिटी के साथ लगाया जा रहा है या डायरेक्ट पूछ रहा है? डायरेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट कौन से घर से, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव का आंसर निगेटिव, गलत है। ठीक है, अब चलो यही देता हूं, इसने यही दे दिया ऐसे का, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, इट्स पॉसिबिलिटी।
कुछ भी ए नहीं है इस पॉसिबिलिटी, तो मुझे देखना पड़ेगा यार कुछ भी ए नहीं है, कहीं ना कहीं तो दिखाई दे। तो इसमें देखूंगा तो ये वाले बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ये सही है, ये सही है, यहां पर ये सही आया। तो उस केस में नहीं क्या, हमें इसको टिक करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नो ए इज अ बी, नो ए इज अ बी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि वो अलग अलग होना चाहिए। नो ए इज अ बी पॉसिबिलिटी के साथ रॉन्ग होगा, अलग अलग दिखाई तो दे, कहीं पर दिखाई नहीं दिया। नो बी इज अ ए, रॉन्ग। नो बी इज अ पॉसिबिलिटी के साथ भी रॉन्ग। अब देखो एक आसान बता देता हूं, क्या है ना, कंक्लूजन का मतलब होता है हर डायग्राम को सेटिस्फाई करना, और पॉसिबिलिटी कहते हैं जो एक आधी जगह पर दिखाई देना, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या करूंगा, ये सभी आपको लिखा के दिया। अब मैं पूरा जो लाइन है यहां से इसको रब करता हूं, ये डायग्राम आप अभी हम लोग बनाएंगे। अब देखो इसका मेन कंक्लूजन आपके सामने लिखता हूं कि यार एग्जैक्टली इसके क्या क्या कंक्लूजन इस लाइन के लिए आ रहे थे। ठीक है, अब देखो यार पहला कंक्लूजन कैसा है समझेगा। व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन? देखो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट होता है तो कंक्लूजन हम लोग उसको देते ही नहीं है, वो ऑलरेडी दिया है। ऑल ए आर बी के दो पहले कंक्लूजन थे, कौन सा? सम ए आर बी, ये वाला पहला कंक्लूजन था, और दूसरा कंक्लूजन था सम बी आर ए। ये दो कंक्लूजन सम बी आर ए, ये टू कंक्लूजन हो गए। इसके साथ में सर क्या क्या पॉसिबिलिटी लगा? ऑल में पॉसिबिलिटी नहीं लगाया, एक कंक्लूजन और बढ़ गया था, कौन सा? ऑल बी, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी अभी कंक्लूजन इसका आएगा। ऑल बी आर ए पॉसिबिलिटी ये बनेगा। उसके आगे फिर ऑल हो गया, फिर ऑल हुआ तो सम में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, सम तो ऑलरेडी लगा हुआ है। सम नॉट में लगा सकता है, सम बी, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, ये वाला सही है। सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, और इसके आगे कुछ भी नहीं लगा सकते। तो पर्टिकुलर इस डायग्राम में इतने कंक्लूजन बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक आपको ऐसा लगेगा सर डिफिकल्ट पे ही चल रहा है, पहले बेसिक, पहला दिन का ध्यान से देखिए आप, बहुत बेसिक लगा। फिर थोड़ा सा आइदर की कंडीशन बताई, आज मैं पॉसिबिलिटी पढ़ा रहा हूं, कल और क्या आएगा, ओनली फ्यू, ये वाले वर्ड चलते हैं एग्जाम में, ट्रेंडिंग वाला गाना चलता है ना आजकल, तो वैसे उनके रहे। पॉसिबिलिटी का मतलब है कहीं ना एक जगह पर तो दिखाना चाहिए। यहां पर ऑल बी आर ए नहीं भी है, और इस वजह से वो कंक्लूजन में आता ही नहीं है। लेकिन इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी बी क्या है, ए है। जैसे मैं सभी ए को बी कह रहा हूं, वो ओवरलैपिंग है ना, तो उसमें मैं यहां पर कह सकता हूं, इस वजह से ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये देखिए अगला स्टेटमेंट क्या था वो बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट था सम ए, सम ए आर बी। देखिए यार पहले पूरा लिखना ना, हाँ आराम से समझिएगा, और फिर हम लोग इसके कंक्लूजन में आपसे ही जानना चाहता हूं। ठीक है, देखिए सम ए आर बी, पहली डायग्राम हम लोगों ने सम के लिए ऐसी बनाई थी, आप सभी को याद होगा कि ए और बी हाफ हाफ होते हैं, पर एक्चुअली हम लोग दिखाते समय इसको शेडेड करते हैं। सम ए आर बी, ऐसे डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है। सेकंड डायग्राम क्या थी, लिखिए मत, हाँ, पहले समझ लो खाली। सेकंड डायग्राम थी, अगर कुछ ए बी है तो सभी ए अगर बी होते हैं तो भी हम लोग कह सकते हैं थोड़े तो जरूर है। कोई पर्सन अगर ऐसे कहे आपको कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर बहुत सारे तो थोड़े तो डेफिनेटली है। ठीक है, तो ऑल में भी सम होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम सम के लिए ऐसे बनाई थी कि यहां पर ए बी इनसाइड और ए आउटसाइड, तो इसके, इसको भी हम लोग कह सकते हैं सम ए आर बी। अब क्यों कहा जाता है, इसका एग्जांपल देखिए, महाराष्ट्र और इंडिया का एग्जांपल है कि नहीं? आप सभी जानते हो महाराष्ट्र छोटा है, इंडिया बड़ा है। किसी ने अगर आपसे पूछा कि सम इंडियन, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन है क्या, तो यस हम लोग कहेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया का छोटा सा प्रांत क्या है, महाराष्ट्र है, तो सम उस केस में भी आता है। तो एक्चुअली हम लोगों ने सम ईआरबी के लिए थ्री डायग्राम आते हैं, ये बात देखना। सम ईआरबी कहां से बिलोंग करता है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से स्टेटमेंट से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट कितना पॉजिटिव आएगा, पूरा पॉजिटिव आएगा, थोड़ा पॉजिटिव आएगा, थोड़ा पॉजिटिव आएगा। थोड़ा पॉजिटिव को क्या कहते हैं, सम ईआरबी। तो इसका एक्चुअली कंक्लूजन में क्या आता है, इसका एक ही कंक्लूजन था, कौन सा था, सम बी आर ए, रिवर्स कंक्लूजन था यार। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं पूरा लिखता हूं, हाँ, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सही है। मान लो कि ये देखिए, ऐसा दे दिया सपोज, ऑल ए आर बी, ये वाला दिया है। दूसरा ऑल ए आर बी, ये वाला दे दिया, और इसमें लगा दिया पॉसिबिलिटी। हाँ,
चेक करेंगे हम बाद में। फिर वाला कह रहे हैं यार सम यार बी या ऑल बी, ऑल बी आर क्या ए, ये वाला डायरेक्ट दे दिया, फिर लगाया ऑल बी आर ए, और यहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया, सपोज ये आ गया। फिर हम लोगों ने कहा सम यार बी, ये वाला दिया है, ठीक है। फिर कहा सम बी आर ए, ये वाला कहा, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है सम ए आर बी पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी, और यहां पर वर्ड लगा दिया पॉसिबिलिटी का, ठीक है। और यहां पर सम बी आर ए, सम बी आर ए, और इसमें भी पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ऐसे में रफली लिख रहा हूँ खाली, हाँ। फिर यहां पर कह रहा है सम ए आर नॉट बी, और यहां पर लगा दिया पॉसिबिलिटी, ऐसे वर्ड आ गया सपोज, अभी के लिए ऐसे देखते हैं। अब हमें इसको कंक्लूजन फाइनलाइज करना है। अब देखिए डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। पहला कंक्लूजन दिखाई दे रहा है ऑल ए आर बी, क्या आएगा, सही आएगा या रॉन्ग आएगा, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, पहले सुन। डायरेक्ट ही पूछा ना उन्होंने, जब कंक्लूजन डायरेक्ट पूछा, एक्चुअली कंक्लूजन के दो टाइप होता है, वन इज द डायरेक्ट कंक्लूजन, अनदर इज द इनडायरेक्ट यानी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। ये तो हमें डायरेक्ट पूछ रहा है, और डायरेक्ट के साथ में क्या लग रहा है, ऑल लगा रहा है। हमारे पास क्या है, सम है, तो सम से ऑल नहीं मिलता। लाइफ में ध्यान से रखिए, बहुत बार ये लाइफ के लिए भी रूल इंप्लीमेंट होता है। एरिस्टोटल ये साइकोलॉजी वाले पर्सन थे, उनका कहना है थोड़ा मेहनत करोगे बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा मेहनत करने से बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, ज्यादा मेहनत करने से बड़ा रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभार थोड़ा भी मिलेगा, लेकिन आप संतुष्ट हो जाओगे, आपको लगे मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, वो जाने दो जो भी रिजल्ट है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप क्या काम कर रहे हो वहां पर। ठीक है, ऑल यार बी नहीं मिलेगा बिकॉज हमारा पास क्या है, सम है, ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लगाया उसने, क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, लग गया उस समय तो मेरा, ठीक है, तो दैट टाइम इज अ पॉसिबिलिटी। दैट पॉसिबिलिटी क्यों, देखो यहां पर सभी के सभी ए बी नजर आ रहे कि नहीं, एक जगह पर दिखाई देना चाहिए, तो इस केस में ये करेक्ट है, एक जगह पर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल बी आर ए, डायरेक्टली पूछा तो रॉन्ग आएगा बिकॉज हम लोग डायरेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर नजर आए सर सभी के सभी भी ई के अंदर है, ये सही आ गया। फिर एक रहा सम यार बी, ये तो खुद ही है, राइट ही है, ये तो ऑलरेडी दिया है स्टेटमेंट में। सम बी आर ए, ये भी राइट है बिकॉज इसका कंक्लूजन ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग रहे सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, रॉन्ग, क्योंकि डेफिनेटली रिलेशन है तो ये नहीं लगा सकते, ठीक है। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग, क्योंकि ये डेफिनेटली रिलेशन था, ठीक है। अब देखो सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, सम ए आर नॉट अ बी, समझे, डायरेक्ट पूछ रहा हूं ना मैं, सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, रॉन्ग क्यों आएगा, ये स्टेटमेंट कहां से है, पॉजिटिव से, आंसर क्या बता रहे हो, निगेटिव, नहीं चला सकते, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव में नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा पूछा कि सम ए आर नॉट अ बी विथ पॉसिबिलिटी, क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर देख के बता सकते हैं कि यार ये वाले ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो अभी तक ये जो लाइन लिखी जा रही है, इस हिसाब से इसके कंक्लूजन क्या क्या बने दिखाता हूं, ठीक है। इसका कंक्लूजन अभी तक क्या क्या बन रहा है, देखो यार, ऑलरेडी सम है तो ये लिखना भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपका कंक्लूजन है। कल तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसी के कंक्लूजन में पहले लिख देता हूं, समझ लीजिए। कंक्लूजन की बात करते हैं, इसका डेफिनेटली एक कंक्लूजन हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो ऐसे था, सम बी आर ए, ये पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। इसके साथ में अब कंक्लूजन क्या बना इसका, ऑल ए आर बी, ये क्या इज पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन बन गया, ये बनेगा क्योंकि एक जगह पर नजर आ रहा है। दूसरा और कंक्लूजन क्या बना, ऑल बी आर ए इज क्या पॉसिबिलिटी, ये भी कंक्लूजन आएगा, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट, हाँ, सम यार नॉट भी नहीं आ सकता सर डायरेक्टली, लेकिन अगर ऐसे लिखा, सम ए आर नॉट बी, नॉट बी, और साथ में क्या लगा दिया, पॉसिबिलिटी, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। उसी के साथ में अगर मैंने ये भी लगा सकता हूं, ऐसे दिया तो सम बी, सम बी आर नॉट ए, नॉट ए, तो ये भी आएगा बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। चलो यहां तक कंक्लूजन आएगा। अब मेरा आपका सवाल, आपसे सवाल है, नो ए इज अ बी आएगा या नहीं आएगा, नो ए इज अ बी डायरेक्ट पूछ रहा हूं, रॉन्ग होगा। नो ए इज अ बी विथ पॉसिबिलिटी पूछा, आएगा या नहीं आएगा, कोई भी ए बी नहीं है, विथ अ पॉसिबिलिटी कोई भी ए बी नहीं है, यस या नो,
नो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा ना, अलग अलग दिखाई देता तो कर सकते थे। ठीक है, तो नो वाला डायरेक्ट भी नहीं आएगा और पॉसिबिलिटी के साथ भी नहीं है। और मैंने ये अनाउंस ऑलरेडी किया होगा, मंडे से हम लोग मिलने वाले हैं कब, 8:30 मैथ्स की बैच रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। पहला दिन होगा अरिथमेटिक परसेंटेज से थोड़ा रिवाइज करूंगा और डायरेक्टली अरिथमेटिक में पूरा टीच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम क्या ऐसा है, सम ए आर नॉट अ बी, सही, आर नॉट अ बी, ये वाला स्टेटमेंट। अब यार देखिए, सम ए आर नॉट अ बी अगर दिया है तो एक बात बताओ, कितनी डायग्राम बनाई थी इसमें, पहले बता दीजिए। 3 डायग्राम, सही है, 3 डायग्राम थी। पहले सम या नॉट बी तो ये हाफ हाफ वाली डायग्राम बनी थी, लेकिन हम लोग जब उसको देखते हैं या दिखाने का तरीका ऐसा होता है कि आप इस वाले पोर्शन पे देख रहे हो, जबकि एग्जामिनर कभी नहीं कहता कि हम लोग सम या नॉट बी के लिए ऐसे शेडेड करना। ये हमारा नजरिया है, देखने का एक अप्रोच होता है कि मैं पॉजिटिव देख रहा हूं या निगेटिव देख रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में सम या नॉट बी में हम लोग इधर देख रहे हैं, इस वजह से शेडेड किया। दूसरा डायग्राम क्या था, सम या नॉट बी में ऐसे बनेगा कि यार ए नाम का क्या होगा, बड़ा होगा, और उसमें बी यहां पर होगा। तो इस डायग्राम को भी हम लोग कहेंगे सम यार नॉट बी, क्योंकि यहां पर हमारा लाइनिंग हो रहा है, यहां पर हम लोग देखते रह रहे हैं, ऐसे मान के चलते हैं। समझेगा मैंने ये कैसे आपको बताया था। मान लो ये देखिए आप, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ये तो पक्का है, सही कि नहीं। अगर कोई आदमी आपसे ये आके पूछे कि सम इंडियन आर नॉट महाराष्ट्रियन, तो वो सही कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है। सम इंडियन आर नॉट महाराष्ट्रियन, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन नहीं है। सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है ना, तो वो तो कह सकता है ना कि कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन नहीं है। तो दैट केस ऐसी बनेगी कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं। तो ये ऐसे आया था। थर्ड डायग्राम ऐसी थी, तीसरी डायग्राम ये बना रहे थे कि ए और बी क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो दैट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज अ सम यार नॉट अ बी। तो ये 3 डायग्राम बनाई थी इस वाले पैटर्न में। अब देखो, ये जब बना रहे थे तो इसको मैंने आपको वहां पर लिखते समय कहा था कि इज द आईएमपी। आईएमपी बताने का रीजन था कि ये ऐसा पार्ट है कि इसको कंक्लूजन ही नहीं होता यार, हाँ इसको कोई कंक्लूजन नहीं है, तो आपको यहां पर आईएमपी कर दिया था। अब आईएमपी करने के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है ना, कि अब इसको कंक्लूजन ही नहीं था सर, अब कंक्लूजन हम लोग कैसे बनाए, बिकॉज हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझे। अब कोई कंक्लूजन नहीं है, मैंने कहा एक एक लाइन पकड़ते हैं। अब मैं लिखता नहीं हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। ऑल ए आर बी करेक्ट या रॉन्ग, ऑल ए आर बी करेक्ट या रॉन्ग, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, रॉन्ग सीधा बात है, ऑल पॉजिटिव, हम लोग निगेटिव की बात कर रहे हैं, इज निगेटिव, रॉन्ग हो गया। ऑल ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी, ये वाला था, मैंने कहा ऑल ए आर बी रॉन्ग आएगा सर, डायरेक्ट पूछा जा रहा है और हम लोग जानते हैं डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो उसमें तो वो रॉन्ग ही है, बिकॉज निगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सम की वो छोड़ दीजिए आप, अब वो चला गया जमाना सम वाला। ठीक है, अब वो ऐसे भूलते जाना है, अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कहीं पर ऑल यार भी, नहीं रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल बी आर ए, डायरेक्ट पूछा ऑल बी आर ए करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा, बिकॉज निगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी में निगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता, वो अपने हिसाब से चलता है। आप निगेटिव भी सोचिए, लेकिन वो हो सकता है ना कभी कभार मिल भी जाए ऐसे। तो यहां पर आ गया, अब मैंने कहा ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी क्या है, ए है, विथ पॉसिबिलिटी करेक्ट या राइट, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट, राइट आएगा, क्यों राइट आएगा, यहां पर दिखाई दिया था। ठीक है, तो इसका अनचाहते हुए भी एक कंक्लूजन बना, और वो कंक्लूजन आया ऑल बी आर ए, और ये इज पॉसिबिलिटी, ये वाला पहला कंक्लूजन बन गया। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इसका ये पहला कंक्लूजन आ गया। सेकंड, अब ऑल तो हुआ सर, सम ए आर बी, डायरेक्ट पूछा सम ए आर बी करेक्ट या रॉन्ग, सम ए आर बी, देखो डायरेक्ट पूछ रहा है ना, जब डायरेक्ट अगर आप चाहते हो तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट चलता है, सम ए आर बी पॉजिटिव है कि नहीं, स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव, आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये यहां पर हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने पूछा सम ए आर बी इट्स पॉसिबिलिटी करेक्ट, क्योंकि यहां पर तो है। ठीक है, तो उस केस में ये बनेगा सम ए आर बी, और ये इसने पॉसिबिलिटी लगाया था, तो ये वाला सही कंक्लूजन है, ये वाला आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने अगर इसी स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली पूछा सम बी आर ए, सम बी आर ए,
डायरेक्टली पूछ रहा, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा, निगेटिव है सर, पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे पूछा सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, यस, तो ये आ सकता है। तो नेक्स्ट और कंक्लूजन, सम बी आर क्या है, ए, और इसमें लगा दिया पॉसिबिलिटी, तो ये करेक्ट है। ये आ गया, यहां तक आया। अब लिखो मत, 2 मिनट सिर्फ शांति से देख समझ लो। ये वाला स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सही है क्योंकि ऑलरेडी वही तो दिया था, तो वो तो आने वाला है। सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, रॉन्ग क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकता। सम बी आर नॉट ए, 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 रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? डायरेक्टली दिया है ना। आप जानते हो इसका रिवर्स कंक्लूजन नहीं आता। लेकिन अगर ऐसे दिया सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, और इसमें क्या लगाया, पॉसिबिलिटी, तो करेक्ट है, तो करेक्ट है। ठीक है, चलो ये आ गया, सम ए आर नॉट होगा। नो ए इज अ बी, डायरेक्टली पूछ रहा हूं, नो ए इज अ बी क्या होगा, रॉन्ग। नो ए इज अ बी विथ पॉसिबिलिटी, करेक्ट, कोई भी ए नहीं है। तो क्या लगा है यहां पर, और एक रिलेशन, नो ए इज अ बी, ये आया और खाली पॉसिबिलिटी लगा दिया, सही। ठीक है, इसी के साथ में नो बी इज ए नहीं आ सकता, लेकिन नो बी इज ए ये लगा दिया पॉसिबिलिटी में, ये भी करेक्ट है। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा, आप मुझे बताना क्या है। जो स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट में उसका कोई कंक्लूजन नहीं आता, ये हम लोग कल तक पढ़ रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंक्लूजन कोई भी निकलता ही नहीं है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पॉसिबिलिटी हर जगह पर लगा जा सकता है, हर जगह पर लगा। देखो यही लाइफ का लेसन क्या है, आदमी थोड़ा निगेटिव भले सोचे, लेकिन उसको क्या लगता है, मिल जाएगा, रिजल्ट मिल ही जाएगा, वो मेहनत नहीं करे, लेकिन लक पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। थोड़ा सोचने वाले जो निगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, वो लक पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, नसीब काम का आएगा, नहीं मिलता। ठीक है, बट वो नसीब वाला खेल चल रहा है यहाँ पर, इज अ पॉसिबिलिटी। तो 3 कंसेप्ट अभी तक मैंने पढ़ा है, तीनों की तीनों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। लास्ट थ्योरम, उसके बाद में एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, और सबसे बेसिक थ्योरम है लास्ट वाला। देखिए कौन सा है लास्ट वाला थ्योरम, ऐसा था, नो ए इज अ बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो डायग्राम तो एक ही बनती है इसमें, जहां पर भी नो लगा दिया जाए तो ए अलग आएगा और बी अलग आ जाएगा। तो नो ए इज अ बी, हम लोग कहते हैं नो जहां पर भी है ऐसे कर, ये करता है। ठीक है, आप ध्यान से समझेगा, इसमें कोई डायग्राम बना नहीं सकते आप, क्योंकि सीधा सीधा नो आए। ठीक है, तो एक ही डायग्राम बन रही है। अब मैंने कहा अगर नो आ गया, पहला समझेगा, ऑल ए आर बी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग, ऑल ए आर बी रॉन्ग, ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी के साथ रॉन्ग, क्योंकि नो ही है ना, तो कैसे लगाए। ठीक है, ऑल बी आर ए रॉन्ग, ऑल बी आर ए विथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग, सम ए आर बी रॉन्ग, सम ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग, दिखाई नहीं दिया, सम बी आर ए रॉन्ग, सम बी आर ए विथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग लगा है। अब उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट कंक्लूजन है, जब दोनों में नो होता है तो सम नॉट तो लगता है। तो पहला ऐसा कंक्लूजन था, सम ए आर नॉट अ बी, ये वाला कंक्लूजन है, सम ए आर नॉट अ बी। अगर मान लो यही लाइन मैंने ऐसे रीड किया, सम ए आर नॉट अ बी विथ पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। फिर इसके बाद में था नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये भी कह सकते हैं, सम बी आर नॉट ए, ये तो है। फिर अगर यही लाइन मैंने ऐसे लगाया, सम बी आर नॉट ए विथ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा। ठीक है, फिर कंक्लूजन है यार, नो ए इज अ बी, तो नो बी इज अ ए, कोई बी भी ए नहीं होगा, ऐसे भी कहेंगे। अगर मान लो यही लाइन को पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो रॉन्ग होगा। तो एकमात्र थ्योरम है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती, बिकॉज उसमें ऑलरेडी नो है, ये वाली बात। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप जब एग्जाम में जाओ तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे कि सर 5 क्वेश्चन आते ही है, मिनिमम 5 आता है, मिनिमम वर्ड ले रहा हूं वहां पर पर्टिकुलर, कुछ एग्जाम में 5 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, मेरा मानना है 5 आएगा, 5 से ज्यादा आने की संभावना ज्यादा है, कुछ एग्जाम में आए थे यार लास्ट। तो अगर 5 आ रहा है तो मेरा काम है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट में इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करूं। एग्जाम की लाइफ, एग्जाम जो है ना, वो हमारे लाइफ जैसी होती है। कैसे लाइफ जैसी होती है कि आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट करते हो, वो आपका तय करता है आपका पैसा कितना बनेगा।
होता है कि नहीं? अगर आप बहुत मेहनती हो, कुछ लोग मुझे ऐसे नजर आते हैं बहुत मेहनती यार, बहुत हमसे ज्यादा मेहनत करता है, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, सुबह काम पे जाएंगे, बहुत कम खाता है, मतलब जैसे वर्कर को आप देख लीजिए, इतनी मेहनत करता है डेडिकेशन के साथ में, वो रोटी वगैरह अपना बच्चा को उठा के नहला के चले जाता है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई पता है उनके साथ? गड़बड़ होगी, वो काम कर रहे हैं जिसमें पैसा दिया ही नहीं जाता है। रियलिटी वही है। आप देखो जमीन जहां पर बिल्डिंग बन रही होगी कंस्ट्रक्शन, वहां पर लेडीज बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा के जाती है ऊपर। आपको लग रहा है कम मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन अर्निंग क्यों कम होगी? बिकॉज फील्ड इज द मैटर। वो फील्ड उन्होंने ऐसे सिलेक्ट कर ली जिसमें पैसा नहीं बनता। और कोई ऐसा आदमी दिखेगा जो कम काम करता है लेकिन पैसा बहुत कमा रहा है, और क्यों कमा रहा है? उसने फील्ड ऐसे सिलेक्ट कर ली जिसमें पैसा आता है। तो ये इंप्लीमेंट मैंने यहां पर कैसे लगाना है? मैं टॉपिक भले ही पढ़ू, मुझे मानना है कि मेरा सब कुछ टॉपिक है, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ना चाहता हूं जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे, और मैं वही काम ज्यादा करूंगा जिसमें ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो यहां से आपका गोल अचीव हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप ग्रोथ कर पाओगे। नहीं तो ऐसा होगा, आपने एक मार्क्स वाला टॉपिक उठाया, उसको लगे रहे दिन रात करके, नतीजा क्या आएगा पता है? आप मेहनती हो, आप मानते हो, सभी बच्चे कहेंगे बहुत मेहनती बच्चा है, रिजल्ट क्यों नहीं आता? बिकॉज आप रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो ना। डायरेक्शन सही होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो यहां तक आ गए, अब मैं सवाल यहां से दे रहा हूं, और यहां से कंसेप्ट क्या है ना, आपने थ्योरम लिखना नहीं है, आपने कंटेंट लिखना नहीं है, खाली डायग्राम स्टेटमेंट दिखा, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं हर जगह पर टाइम सेट करूंगा, आपका जो आंसर आ रहा है वैसे बताना है, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल हमारे सामने। अब देखो जब हम लोग आंसर देते हैं तो आप जानते हो हर बार की तरह ऐसे कुछ तो ऑप्शन रहता है। पहला ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, यानी पहला करेक्ट। फिर कह रहा है सेकंड कंक्लूजन फॉलो, यानी दूसरा करेक्ट। फिर कह रहा है आइदर वन और टू, या तो वन आएगा नहीं तो टू आएगा। आइदर में, आइदर की कंडीशन कैसे लगती है ये देखा था हम लोगों ने। नाइदर का मतलब क्या होगा यार? दोनों के दोनों रॉन्ग है, दोनों के दोनों रॉन्ग है। फिर ये कह रहा है बोथ वाला कब, यानी दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट है। ऐसे चलना है। चलो तो टाइम स्टार्ट करता है, जल्दी लिखने की कोशिश करना है, और आपको आंसर खाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। देखिए यहां पर दिखा देता हूं, ये वाला स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, जल्दी डायग्राम बना के निकल जाइए। स्टार्ट। रुक जाइए, अब खाली क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं आप लोगों ने कैसे बनाए। अब रुकना, खाली चेक करना आपने, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी का फर्स्ट करेक्ट है। सम रोजेस आर फ्लावर, सम रोजेस आर फ्लावर, ये रोज, ये फ्लावर, और इनको हम लोगों ने किया ऐसे शेडेड। सम चल रहा है तो ऐसे डायग्राम दिखनी चाहिए। फिर कहा ऑल थ्रोन्स, ऑल थ्रोन्स आर फ्लावर, सभी के सभी थ्रोन्स क्या है? फ्लावर। तो सभी के सभी थ्रोन्स फ्लावर में है। हम समझे पहले, रोज और थ्रोन्स का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। जब दो चीजों में कोई रिलेशन ना दिया जाए, सब कुछ रिलेशन क्या होते हैं? रॉन्ग होता है। दो चीजों में कोई रिलेशन ना दिया जाए, सब कुछ चीजें रॉन्ग होगी, मतलब ऑल रॉन्ग होगा, सम रॉन्ग होगा, नो रॉन्ग होगा, सब नॉट रॉन्ग होगा। लेकिन ऑल रिलेशन विथ पॉसिबिलिटी क्या होगा? करेक्ट आएगा, क्योंकि उस दायरे में है कि नहीं, वहां पर है, ऐसा देखना है। तो इन्होंने क्या दिखा, इन्होंने ऐसा पूछा ऑल थ्रोन्स बीइंग रोजेस इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लगा। हम लोगों ने देखा थ्रोन और रोज का रिलेशन नहीं है, लेकिन वर्ड क्या था? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी कहती है यार उसके नजदीक है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरे में पूछा नो थ्रोन इज अ रोज, तो हम लोग ने देखा थ्रोन और रोज का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो नो भी नहीं लगा सकेंगे। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग हो, ठीक है। ऐसा देखो, एक काम करता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूँ एक कंसेप्ट को, ये लिखा आप लोगों ने, सभी ने बनाया था, ऐसे समझेगा। एक लाइन ऐसे लाता हूं, ऐसे आ गया सम ए आर बी, सम ए आर बी, फिर दे दिया सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऐसे दिया। अब हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगी, सम ए आर बी, ठीक है, और इसको शेडेड करेंगे। फिर दे दिया था सम बी आर सी, यहां पर ऐसे कर दिया, ठीक है, यहां तक आ गए। अगर मैंने आपसे यहां पर पूछा कि यार ए और सी का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? नो रिलेशन, नो भी नहीं है। नो रिलेशन है क्या? नहीं, नो भी नहीं लगा सकता, ठीक है? कुछ पता नहीं, इनडायरेक्टली कुछ भी पता नहीं, नो रिलेशन नहीं है उसमें। नो, नो का मतलब ऐसा नहीं है कि नो दिया वो रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है, सिंपल, कुछ पता नहीं है। यानी ए और सी में किसी ने कुछ भी पूछा जाए, जैसे ए और सी के बारे में लगाते हुए ऑल आया तो रॉन्ग, सम आया तो भी रॉन्ग, कोई भी लेटर किधर भी पूछ लो, सम नॉट भी लिखा तो भी क्या करेंगे? रॉन्ग ही कर देंगे, और नो भी लिखा तो भी क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे, डायरेक्ट पूछा तो।
ठीक है, लेकिन ए और सी को बनाते समय सब कुछ रिलेशन इस वर्ड के साथ आ गया, पॉसिबिलिटी लगा दिया क्योंकि हम लोग जानते नहीं उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, इस वर्ड के साथ आया, तो इस केस में क्या होगा, ऑल भी पूछ लिया जाए तो भी करेक्ट है, सम भी आ जाए तो भी करेक्ट है, सम नॉट भी आ जाए तो भी क्या है, करेक्ट है, और नो भी आ जाए तो भी करेक्ट है। ये ऐसा, क्योंकि उसके सराउंडिंग में होना जरूरी है पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। हम लोग पर्सनल लाइफ में थोड़ी पता था हमें कि क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग जानते बॉलीवुड है यार, ठीक है, सराउंडिंग में घूमते हैं, ठीक है, तो दैट टाइम आ सकता है ये वाला कंसेप्ट। इसको बना लो, नोट्स बना लो एक बार, क्योंकि ये ऐसा होगा डिफिकल्ट, जब आप सॉल्व करोगे कहने के उसमें गलती कर दोगे। नोट्स अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा कि यार कैसे बनाएगा, इसको बनाना लिखना है प्रॉपर। टोटल 3 to 5 टेस्ट लूंगा मैं इस टॉपिक में, 3 to 5 टेस्ट। हाँ, मैं 1-2 टेस्ट आपको प्रैक्टिस दूंगा कि चलो खुद को तो चेक कर लो, आपका रिजल्ट किसी को ना दिखे। क्लास टेस्ट का मतलब रिजल्ट दिखाएंगे, नाम लेके दिखाएंगे कितना है, तो पहले 2 प्रैक्टिस टेस्ट दे के आना कि कितना आ रहा है। सब अभी तो मजा आ रहा है ना आपको, समझ में तो आ रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट में देखते हैं। ठीक है, चले, ये पहला सवाल। एटलीस्ट का मतलब सम होता है। हाँ, अब देखिए, देखो हमारे पास ऑप्शन कैसा है, नाइदर का मतलब दोनों रॉन्ग, आइदर का मतलब या तो ये ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन, और सेकंड करेक्ट, ऐसे ऑप्शन चल। अब किसी ने लिखना नहीं है, शांति से बैठिए, चेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, डायग्राम सही बनाई, कंक्लूजन सही आंसर दिया, ऐसे चेक करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ना देखिए, नो स्टार इज एन एक्टर, कोई भी स्टार क्या नहीं है, एक्टर नहीं है। डायग्राम ऐसी बनी होगी कि ये स्टार है और ये एक्टर है, और दोनों में नो लगा दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे ऐसा एरो बनाया होगा। चलो यहां तक सभी ने बनाया होगा, पहले देख लो आप डायग्राम सही बना रहे हैं। फिर था सम एक्टर आर मॉडल्स, तो सम एक्टर आर मॉडल्स, तो यार एक्टर और मॉडल्स में सम लगा क्या, इसको शेडेड करेंगे, ये ऐसा आना चाहिए, यहां तक आया होगा, उसको अटैच होना चाहिए। फिर आया था ऑल मॉडल्स आर हीरोज, सभी के सभी मॉडल्स किस में आते हैं, हीरोज में आता है, यहां पर आ गया। चलो देखिए कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बना दी। ठीक है, ये डायग्राम आया था तो सभी का डायग्राम ऐसे चला। अब देखते हैं कंक्लूजन पे आता है, कंक्लूजन एक एक देखता है। पहला कंक्लूजन है नो हीरो इज एन एक्टर। अब देखो यार, हीरो और एक्टर में पहले क्या रिलेशन नजर आ रहा है, ये देख लो, हीरो और एक्टर में क्या नजर आ रहा है, सम नजर आ रहा है, सम नजर आ रहा है कि नहीं। अगर सम नजर आ रहा है तो नो नहीं आ सकता, निगेटिव नहीं आ सकता, तो पहला वाला क्या था, रॉन्ग। चलो पहला वाला रॉन्ग पता चला, ये क्लियर है, फर्स्ट इज द रॉन्ग। हाँ, फिर मैंने बताया था व्हाट इज मीन बाय एटलीस्ट, एटलीस्ट इज अ जस्ट वर्ड, सिंपल सा, एटलीस्ट, एटलीस्ट थोड़ा सा, सम। ठीक है, तो आगे एटलीस्ट सम है, वो हम लोग पढ़ने वाले आगे, वो एटलीस्ट का मतलब सम होता है। ठीक है, तो यहां पर एटलीस्ट सम हीरोज आर एक्टर, क्या कुछ कैन नहीं है, कैन होता तो पॉसिबिलिटी होती है, मे होता तो पॉसिबिलिटी होती है, वो सीधा डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या कुछ हीरोज एक्टर हैं, क्या कुछ हीरोज एक्टर हैं। हाँ, कुछ हीरोज क्या है, एक्टर है, तो कुछ हीरोज एक्टर है, तो सेकंड इज द राइट, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड राइट क्यों आया, क्योंकि उसमें है। ठीक है, सम हीरोज आर एक्टर, और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं लगेगा बिकॉज यहां पर पॉसिबिलिटी दी नहीं है। ना आइदर क्यों नहीं लगा, आइदर इस वजह से नहीं लगा, आइदर में दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाले करेक्ट, बट ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये। आगे बढ़ू, ठीक है, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट। यही है, हाँ यही डायग्राम, इसी अपने जो डायग्राम बनाई वही डायग्राम। फर्स्ट करेक्ट, सभी का फर्स्ट करेक्ट है, मतलब किसी को अलग आंसर नहीं लग रहा है, सभी का फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, जल्दी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर सभी का फर्स्ट करेक्ट आ रहा है, डायग्राम ऐसी वही डायग्राम है हमारे पास कि ये स्टार है, ये एक्टर है, दोनों में नो दिया है, यहाँ पर मॉडल दिए थे, मॉडल के बाहर हमें ये दिया था, हीरोज दिया था, ऐसे वाली डायग्राम थी। अब यही डायग्राम है पहला वाला, ऑल स्टार बीइंग हीरोज इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी स्टार हीरोज में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। बिकॉज क्यों जा सकते हैं, रीजन क्या है वहां पर, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, तो यार हीरोज में ऑल स्टार तो जा सकता है। एक मिनट एक मिनट, ऑल स्टार बीइंग हीरोज इज पॉसिबिलिटी, स्टार कहां पर है, यहां पर, ये स्टार है कि नहीं, स्टार का और हीरोज का नो है क्या, बताओ। नहीं, आप स्टार को उठा के यहां पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑल स्टार बीइंग हीरोज इज द राइट, ये राइट। क्या नहीं हो सकता था, मान लो अगर एग्जामिनर ने ऐसी चालाकी की, यही सवाल एग्जामिनर ने पूछा कि ऑल हीरोज
बीइंग अ स्टार इज पॉसिबिलिटी। ऐसे समझ लो, क्या मैं सभी के सभी हीरो को उठा के स्टार में लेके जा सकता हूं? नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि जो हीरो है वो किसको अटैच है? एक्टर को। एक्टर कहेगा मेरा और स्टार का बनता नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। तो इस केस में उलट नहीं हो सकता था। हाँ, ऐसे जा सकता है। तो पहला वाला राइट, फर्स्ट इज द राइट। सेकंड कंक्लूजन, सेकंड पे, नो स्टार इज अ मॉडल। कोई भी स्टार क्या नहीं कह रहा है? वो मॉडल। बताओ, स्टार और मॉडल में नो है क्या? नहीं। स्टार और किसका नो है? एक्टर का नो है। तो सेकंड इज द रॉन्ग। सही यार, यहां तक तो सही बनाए। ठीक है, चलो अगला सवाल। ओके, देखिए, अब क्या होगा, कुछ देर के बाद में टॉपिक खत्म होगा, कुछ दिनों के बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते समय नेट पे से प्रैक्टिस करो, बुक में से प्रैक्टिस करो। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा आंसर ये आ रहा है, बुक में अलग दिया है, हाँ, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये आंसर आ रहा है, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है, इसको सही ढंग से आंसर चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं। नेट पे कभी उठा के आंसर मत चेक करो, इसका रीजन बताओ। नेट पे जो बंदा आंसर बता रहा है, जो इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं, वो खुद आंसर वेरीफाई नहीं करते, वो असिस्टेंट को हायर करते, वो कॉपी पेस्ट करके मार रहा है वहां पर। कहीं पर भी प्रॉब्लम आई, चार्ट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो। चार्ट जीपीटी है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज एआई जो है ना, नेट, गूगल क्या है पता है? गूगल क्या करता है पता है आपको? गूगल अपना आंसर बनाता है क्या? क्या करता है गूगल? जितने भी अलग अलग डेटा है उसको उठा के आपके सामने रखने का काम करता है गूगल। गूगल कोई सोचता नहीं है। गूगल कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं सर्च इंजिन हूं। मैं तो सर्च इंजिन हूं, आप जो मांगोगे मैं देखूंगा किसके पास है, आपको दिखा दूंगा। आप जानो वो जानो, करेक्ट रॉन्ग वो आप जानते रहो। यह क्या कहता है? मैं जांच करूंगा, मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर आपको आंसर दूंगा। तो कहीं पर भी ऐसा लगा सर मुझे ये समझ नहीं आया इसका आंसर सही कि नहीं, सीधा चार्ट जीपीटी यूज करो। आप जो भी डाउट्स होंगे आपका सही आंसर बता देगा वो क्या है। क्योंकि लेटेस्ट एक आईक्यू की टेस्ट बताई गई कि इंडियन का जो दिमाग होता है ना, जैसे हम इंडियन कह रहा हूं, ह्यूमन का जो दिमाग है, उसका आईक्यू माना मेजर, आईक्यू टेस्ट होती है कि नहीं, आईक्यू टेस्ट चेक करता है। अभी तक ये माना गया है दुनिया में जितने भी लोग हुए उसमें से सबसे जबरदस्त आईक्यू टेस्ट वाला एक इंसान होके चला गया। कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये थे। नियर अबाउट 160 समथिंग कुछ तो आईक्यू टेस्ट ऐसा माना गया था। और जो चार्ट जीपीटी अभी नया वर्जन चल रहा है, चार्ट जीपीटी, या चाइना ने वो लॉन्च कर दिया, उसका आईक्यू टेस्ट है 1600। इनका 160, उसका 10 गुना है। मतलब वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, सीधा सीधा आंसर देगा। तो कभी लगा तो वहां से चेक कर सकता है ऐसे। चले, तो ये वाला आया, बहुत सारे लोगों का सेकंड ही कर रहे हैं ना, नाइदर नॉर चल रहा है। ओके चलो देखते हैं, ध्यान से देखिए आप, कंसेप्ट करते हैं। ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट। देखो डायग्राम ऐसी हुई कि सभी के सभी क्लर्क है सर, ये असिस्टेंट में आ रहा है। ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट, ये बना। फिर दिया नो असिस्टेंट इज एन ऑफिसर। कोई भी असिस्टेंट ऑफिसर नहीं है, यानी यहां पर ऑफिसर आया। फिर ऑल ऑफिसर आर मैनेजर। सभी के सभी ऑफिसर क्या है? मैनेजर है। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले इसके ऊपर दो सवाल डिपेंड है। मैंने कंसेप्ट बताया था, दोबारा आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है? वो कंसेप्ट समझ लो, फिर इसको सॉल्व करता हूं, फिर वो समझने के लिए आसान हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है? ये है अपने शर्मा जी, ये है अपने वर्मा जी। शर्मा जी, वर्मा जी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसका बेटा है, इस बेटे का नाम है चिंटू। इसका बेटा है जिनका नाम है बंटू। चिंटू बंटू, ऐसे समझ लो। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही से तो टॉपिक बना है। फॉर्मूला क्यों लगा है? एक दिन ऐसे हुआ, चिंटू का और बंटू का आपस में झगड़ा हो गया। चिंटू और बंटू का आपस में झगड़ा हुआ। तो सवाल उठता है कि चिंटू और बंटू का झगड़ा हो गया, नहीं बात नहीं करेंगे, तो क्या शर्मा जी और वर्मा जी बात नहीं करेंगे? करेंगे। वो कहते हैं बच्चे में झगड़ा होता रहता है, बच्चे छोटे हैं, नादान होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ तो बच्चे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे पापा बात नहीं करते मेरे, ठीक है, तो मैं क्यों करूं। तो यही बात समझेगा, आउटर सर्कल में नो है तो उसका मतलब इनर में भी नो होता है। लेकिन इनर के साथ नो करोगे तो आउटर को कोई परिणाम नहीं होगा। ये कंसेप्ट है। तो यहां पर हुआ, देखने के लिए ऑफिसर का झगड़ा किसके साथ है? असिस्टेंट के साथ है। तो दैट मीन्स ऑफिसर का झगड़ा इनडायरेक्टली किसके साथ हो गया? क्लर्क के साथ भी हुआ। बात समझ में आ रही है यार? देखो ऐसे, ऑफिसर ने कहा मैं असिस्टेंट से बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ऑफिसर किससे बात नहीं कर सकता? क्लर्क से भी, क्योंकि क्लर्क उसका अंदर है, ठीक है। लेकिन मैनेजर, मैनेजर ही दिया ना, मैनेजर और असिस्टेंट का कहीं पर भी नो ही नहीं है, मैनेजर और क्लर्क का भी कहीं पर नो नहीं, ऐसे समझता है, ठीक है। चलिए, तो पहला कंक्लूजन, आप लोगों ने जो भी आंसर बताया ध्यान से चेक करते कितने सही थे। पहला सवाल था नो मैनेजर इज अ क्लर्क।
मैनेजर कोई भी क्लर्क नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, मैनेजर और क्लर्क में नो है क्या? नहीं है। एक्चुअली मैनेजर के अंदर जो है उसका नो है, मैनेजर तो बड़ा है। ओके, बच्चे जान झगड़ा करते रहते हैं, छोड़ दीजिए बातों को, ठीक है। तो ऊपर वाला नो नहीं है, तो पहला वाला फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, ऑल असिस्टेंट बीइंग अ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी असिस्टेंट को मैनेजर में लेके आ सकते हैं? हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ये वाला सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूं, अगर मान लो ऐसे आ गया, क्या ऑल मैनेजर बीइंग असिस्टेंट इज पॉसिबिलिटी? नहीं होता, क्योंकि वो कहेंगे हम लोग नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक लास्ट लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बाद में तुरंत सेशन होगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल खाली हम इसी के ऊपर ले लेते हैं। यही डायग्राम बनाए, समझ में आ रहा है प्रॉपर? आगे बढ़ू? ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, हाँ। मतलब तभी ऐसा। अब यहां पर कितना अच्छा बता रहे हो, रिजल्ट जब लगा ना उस समय ऐसा लगता है मला तो माहितच नव्हतं सर। ठीक है, वो ऐसा नहीं करना यार, फिर तो अब मजा चला गया ना। अब इतने मेहनत से पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो जो 2 टेस्ट लूंगा, 2 टेस्ट प्रैक्टिस दे रहा हूँ, सैटरडे संडे, घर बैठे खुद चेक कर लो। लिंक आएगी, टेस्ट में एंटर करना है, नेम एंटर कर लो, जो भी नाम आपका होगा, आपका रिजल्ट किसी को नहीं दिखेगा, घर वालों को नहीं दिखेगा, दोस्त को नहीं दिख रहा है, टीचर को नहीं दिख रहा है, फ्री में हो। जितनी बार है उतनी बार टेस्ट दे दो। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ टाइप। अगर मान लो पहली बार टेस्ट दिया, आपका नाम लिखा ऋतुजा, ठीक है, सेकंड बार सर नेम लिखना, तीसरी बार फादर का नाम लिख दो, चलेगा। 3 4 जितनी टेस्ट देना है। लेकिन जब क्लास टेस्ट होगी, यहां पर होगा। ठीक है, रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। तो उस समय नहीं कि एकदम सदर की यार क्लास टेस्ट देने से पहले प्रैक्टिस तो करके आ जाओ। देख तो रहे, हम लोग क्या करते हैं, हमारी मेन एग्जाम है कि नहीं, मेन एग्जाम नहीं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लास्ट में देख लेंगे। वो लास्ट में देख लेंगे, और क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? डर लगता है खराब पहले आ जाए तो वो लास्ट में तो और गड़बड़ करेगा। पहले दे दो, प्रैक्टिस कर लो। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, सभी ने अटेंड करना है, वही डायग्राम है, ट्राई कीजिए। लास्ट सवाल। हाँ, बता सकते हो, मतलब देख लो। हाँ, अगर आपको लग रहा है मेरा तो अलग आ रहा है सर, पता नहीं, ठीक है, ध्यान से चेक करते हैं। ऑलमोस्ट पूरा क्लास बहुत करेक्ट पे है। ठीक है, चेक करूं? ठीक है, देखते हैं। फिर ये देखो, स्टेटमेंट पहले देखना, ऐसी हमारी डायग्राम है, वही डायग्राम है। तो डायग्राम ड्रॉ करने की, डायग्राम ड्रॉ ही कर लेता हूं। ठीक है, चलो, ये डायग्राम यहां पर दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। क्लर्क है, फिर असिस्टेंट है, और असिस्टेंट का नो किसके साथ है? ऑफिसर के साथ, और ऑफिसर के ऊपर है मैनेजर। ऐसे हमारी डायग्राम। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको चेक किया, ये था नो क्लर्क इज एन ऑफिसर। नो क्लर्क इज एन ऑफिसर। देखो यार, क्लर्क और ऑफिसर में नो है। क्यों नो है? बिकॉज असिस्टेंट का ऑफिसर के साथ नो है, तो अंदर के साथ भी नो होगा। पहला वाला राइट यार, फर्स्ट इज द राइट। ठीक है, सेकंड, ऑल क्लर्क बीइंग अ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी क्लर्क को उठा के मैनेजर में जा सकते हैं? हाँ, मैनेजर में जा सकते हैं। किस में नहीं जा सकते थे? ऑफिसर में नहीं जा सकते। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी की स्पीड अच्छी चल रही है। खाली जो पहले लेक्चर हुआ है उसको जरूर एक बार चेक कर लेना, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया। कल इसको कंप्लीट करेंगे, और कल कौन सा आएगा? ओनली एंड ओनली फ्यू। ट्रेंडिंग है, एक होता है ना ट्रेंडिंग चलाओ, ये होता है थोड़ा सा, ये पहले भी आए है, आता है, लेकिन ट्रेंडिंग वाला ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आजकल गाने हम लोग सुनते हैं कि नहीं, आदमी पुराने गाने ज्यादा नहीं सुनता, अभी क्या लेटेस्ट आया उसको बजाओ, तो वो वाला ज्यादातर कल आएंगे। थैंक यू यार, चलिए।